खबरों पर। पहले कार्यकाल में वैश्विक महामारी कोरोना से जूझते लड़ते और जीतते चली उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक जिला एक मेडिकल कॉलेज जैसा बड़ा लक्ष्य रखा है और दावा है कि 61 मेडिकल कॉलेज तैयार हो गए। बाकी 14 जिलों में काम शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे कार्यकाल के लिए संकल्प लिया है। हर विधानसभा क्षेत्र में 100 बेड का अस्पताल होगा। दूसरे कार्यकाल के लक्ष्यों में हर जिले में मुफ्त में यहां पर डायलिसिस की सुविधा और हर जिले में जिला अस्पताल के अलावा एक फर्स्ट रेफरल यूनिट की व्यवस्था भी शामिल की गई है। यूपी की सीमा से लगे कुछ राज्यों में कोविड केस में बढ़ोतरी हो रही है। एनसीआर के जिलों में भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। बीते कुछ दिनों से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में कोरोना के केस जो है वो देखने को मिले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि इन क्षेत्रों में स्थिति पर गंभीरता से नजर रखी जाए। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और लखनऊ जनपद में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क जरूरी कर दिया गया है। लखनऊ की अगर बात करें तो सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि महत्वपूर्ण जिलों में टीकाकरण से छूटे लोगों को चिन्हित किया जाए, वैक्सीनेट उन्हें किया जाए, पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल हो, कोरोना के सिस्टम वाले लोगों की कोविड टेस्टिंग करवाई जाए। राजनगरी आगरा भी कोरोना वायरस की चौथी लहर की आशंका और 2 दिन से लगातार सामने आ रहे नए संक्रमित मामलों को लेकर अलर्ट मोड में है। स्वास्थ्य विभाग अब बाहरी पर्यटकों और लोगों पर विशेष नजर रख रहा है। बस अड्डों और स्टेशनों पर कोरोना की जांच को बढ़ा दिया गया है। एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि अधिकारियों को शासन के दिशा निर्देशों से अवगत करवा दिया गया है। वहीं सीएमओ डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव ने कोविड से बचाव के लिए प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से बचने के लिए मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें। नोएडा एनसीआर में मास्क जरूरी किए जाने के बाद रायबरेली जिला अस्पताल भी इसे जरूरी कर चुका है। यहां ओपीडी में मास्क के बिना मरीजों का आना मना है। हालांकि मास्क ना होने पर अस्पताल प्रबंधन खुद मुफ्त में मास्क उपलब्ध करवा रहा है। जिला अस्पताल की सीएमएस का कहना है कि प्रदेश में बढ़ते मामलों को देखते हुए यहां भी मास्क लगाना जरूरी है। उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि इस समय एहतियातन जरूरी है कि मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करना भी जरूरी है और उसके अलावा भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें। भारतीय पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात की। सुरेश रैना ने मुलाकात की तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है। रैना ने ट्वीट कर कहा कि खेलों और युवाओं के संबंध में तथा प्रदेश की विकास योजनाओं के विषय में सीएम विचार जो देते हैं वो काफी अच्छा लगा। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने आजम खान के घर पहुंचकर उनके बेटे अब्दुल आजम से मुलाकात की। अब्दुल से मुलाकात के बाद जयंत चौधरी ने कहा कि इनकी नाराजगी सिस्टम से है। इस दौरान अखिलेश यादव की नाराजगी के सवाल को भी जयंत टाल गए। मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग कार्यालय का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान विजय लक्ष्मी ने कर्मचारी अधिकारियों को समय से कार्यालय में पहुंचने को कहा है। दिल्ली में जहांगीरापुरी में हुए बवाल के बाद लखनऊ में पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुराने लखनऊ में ड्रोन कैमरे से सुरक्षा व्यवस्था परखी गई। साथ ही शहादतगंज पुलिस ने भी भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ इलाके में मार्च किया है। इनके आदेश के बाद जालौन में एसएसपी असीम चौधरी सड़क पर उतरे और शांति बनाए रखने के लिए शहर के मुख्य मार्ग में पुलिस फोर्स के साथ पैदल मार्च किया। आमजन को सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया गया। ताजनगरी आगरा में आगामी त्योहारों को देखते हुए जिलाधिकारी, एसएसपी और एसपी सिटी समेत तमाम जिले के आला अधिकारियों ने गश्त किया। साथ ही क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। लखनऊ में रमजान निकाले जाने वाले जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क होकर नजर आ रहा है। जॉइंट कमिश्नर लॉ और ऑर्डर पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। जुलूस निकाले जाने वाले सभी रास्तों का निरीक्षण भी हो रहा है। इधर गोरखपुर जिले के गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात सिपाहियों पर हमले के आरोपित अहमद मुर्तजा अब्बासी को मंगलवार को 11:30 में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसके हाथ का ऑपरेशन किया गया। हमले के दौरान लोगों की पिटाई से उसका हाथ टूट गया। जेल प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा में मुर्तजा को जिला अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में रखा है। फिजिशियन डॉक्टर राजेश कुमार और हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश कुमार की निगरानी में उसका इलाज जारी है और निगरानी भी लगातार की जा रही है। लखनऊ में नगर निगम की लापरवाही से आए दिन कोई न कोई घटना हो रही है। अब खुले नाले में गाय का बछड़ा गिर गया, जो लगभग 3 किलोमीटर लंबे नाले में ढूंढने पर भी नहीं मिला।
अमेठी में तेज रफ्तार नगर निगम की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में ड्राइवर समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। आगरा के फतेहाबाद थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार मार्क्स ने ऑटो में टक्कर मार दी। ऑटो में करीब आधा दर्जन लोग सवार थे, जिसमें एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना की जानकारी होने पर फतेहाबाद थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे थे। आगरा के शमशाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाशी ने एसएचओ पर जवाबी फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने एक बाइक, तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। अलीगढ़ में सपा नेत्री रुबीना खान के खिलाफ थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज किया गया। सोमवार को रुबीना खान का सोशल मीडिया पर बयान वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने रुबीना खानम के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। सपा नेत्री रुबीना खान ने कहा कि हिंदूवादी संगठनों ने अगर मुस्लिम धर्म को टारगेट कर मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर उतारवाने की कोशिश की तो सैकड़ों मुस्लिम महिलाएं मंदिरों के सामने बैठकर कुरान पढ़ी थी। बिजली विभाग के मुख्य अभियंता विपिन जैन के सख्त आदेश पर पुराने लखनऊ में बिजली चोरों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिससे कि बिजली चोरी पर लगाम लगाई जा सके और जो सही उपभोक्ता है उन तक बिजली की सही सप्लाई पहुंचाई जा सके। ठाकुरगंज डिवीजन की गलियों में बिजली चोरों के खिलाफ सघन अभियान चलाया गया। यह अभियान सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक चला। अभियान के दौरान बड़ी संख्या में कनेक्शन चेक किए गए। इस दौरान बिजली चोरी करते पाए गए उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए। मुस्लिम विश्वविद्यालय में इस्लामोफोबिया के खिलाफ छात्रों ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला। भाजपाइयों ने हनुमान चालीसा पाठ और अजान को लेकर देश भर में मुसलमानों के खिलाफ फैलाई जा रही नफरत से तंग आकर विश्वविद्यालय के छात्रों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान एएमयू छात्रों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं सुरक्षा को लेकर बाबे सैयद गेट के बाहर पुलिस फोर्स तैनात की गई। छात्रों ने इफ्तारी करने के बाद 8 फैकल्टी से बाबा सैयद गेट तक प्रदर्शन किया। सहारनपुर के मिर्जापुर कोतवाली क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में खूनी जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार चले। मारपीट में महिला समेत आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गर्मी का मौसम आते ही जंगल में आग लगने का खतरा बढ़ गया है, जिससे कि जीव जंतुओं को भारी नुकसान होता है। इसी को लेकर बिजनौर के कालागढ़ वन रेंज में हर 500 मीटर के दायरे में वन विभाग के कर्मचारी की ड्यूटी लगा दी गई है, ताकि जंगल को आग की चपेट में आने से बचाया जा सके। रामपुर में 6 दिन पहले पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि पूर्व प्रधान गोली लगने से घायल हो गया था। इस घटना के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को अगले दिन मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब एक बार फिर अन्य आरोपियों में से 2 की पुलिस से मुठभेड़ हुई है। अंबेडकर नगर में एसडीएम को जूता मारने की धमकी देना और शासन की मंशा के अनुरूप कार्य नहीं करना आलापुर लेखपाल संघ अध्यक्ष और महामंत्री को काफी महंगा पड़ गया। एसडीएम ने लेखपाल संघ अध्यक्ष राम सिंधार और महामंत्री अनुज प्रताप को बर्खास्त कर दिया है। देवरिया के गौरी बाजार थाना क्षेत्र में रोडवेज बस और बोलेरो के आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अलीगढ़ की खैर तहसील क्षेत्र में विद्यालय की जमीन पर दबंग लोगों ने कब्जा कर रखा था, जिसे ग्रामीणों की शिकायत के बाद 21 मार्च को प्रशासन ने ध्वस्त करा दिया था। वहीं 1 महीने बाद उन्हीं दबंग लोगों ने विद्यालय की जमीन पर फिर से कब्जा कर लिया है। दबंगों की तरफ से विद्यालय की जमीन पर फिर से कब्जा करने के मामले को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी खैर, एसडीएम और राज्य मंत्री को लिखित में शिकायत की है। कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई है। फतेहपुर में कुएं का खोता अस्तित्व और जल संरक्षण को लेकर कूप विवाह का आयोजन किया गया। कई वर्षों से चली आ रही परंपरा कुएं का विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। बैंड बाजे के साथ यहां पर बारात भी निकाली गई और शादी के कार्ड भी छपवाए गए थे। बाराबंकी में हिंदू मुस्लिम एकता की अनोखी मिसाल देखने को मिल रही है। बाराबंकी जिला कारागार में मुस्लिम बंदियों के साथ 1 दर्जन से ज्यादा हिंदू बंदी भी रमजान माह में रोजा रख रहे हैं। जेल प्रशासन की ओर से इन रोजेदारों को बाकायदा इफ्तार भी करवाया जाता है। अलीगढ़ में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार से महिलाएं काफी पीड़ित हैं। जहां सुनवाई न होने पर जिले के अधिकारियों, आला अधिकारियों को जगाने के लिए महिलाओं की समस्याओं को ट्यूटर्स के माध्यम से अधिकारियों तक पहुंचाया जा रहा है, फिर भी महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है। आगरा में आसपास की जेलों से पैरोल से छूटे 90 बंदी फरार चल रहे हैं। 90 बंदी पैरोल पर छूटने के बाद लापता हुए। बंदियों को जेल में वापस लाना जेल प्रशासन के लिए सरदर्द बन गया है। संबंधित जेलों के अधीक्षकों ने एसएसपी को चिट्ठी लिखकर बंदियों को दाखिल कराने की बात कही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप न मिलने से स्टूडेंट काफी परेशान हैं। स्कॉलरशिप दी जाने की मांग को लेकर ट्विटर हैंडल पर मुहिम चलाई जा रही है। तकरीबन 1.5 लाख छात्र स्कॉलरशिप से वंचित हैं।
गोंडा के सरयू नहर के दफ्तर में आग लग गई। देखते ही देखते खंड 2 दफ्तर धू कर जल उठा, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। प्रयागराज में 40 साल के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या करी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कासगंज के कोतवाली क्षेत्र में युवती की हत्या कर शव को काली नदी में फेंक दिया गया था। इस मामले पर पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि प्रेम प्रसंग के चलते पिता और भाइयों ने युवती की हत्या की थी। फर्रुखाबाद में कलेक्ट्रेट परिसर में चकबंदी प्रक्रिया रोकने के लिए किसानों ने जिला अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि चकबंदी प्रक्रिया रोकने के लिए जिला प्रशासन ने गांव वाराकेशव बहोरा में वोटिंग करवाई थी। ललितपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल तस्वीर देखने को मिली है, जहां मोबाइल की रोशनी में डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं और भीषण गर्मी में अस्पताल में भर्ती मरीज और तीमारदार भी परेशान हैं। महोबा के महिला जिला अस्पताल में जांच के नाम पर सुविधा शुल्क वसूला जा रहा है। महिला अस्पताल में फैली अव्यवस्था और भ्रष्टाचार से परेशान होकर गर्भवती महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए जाम लगा दिया। मौके पर पहुंचकर बीजेपी नेता ने महिलाओं को समझाकर जाम खुलवाया। हरदोई के गोपा मऊ कस्बे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन निकलने पर मुस्लिमों ने पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। यहां पर पथ संचलन पर मुस्लिमों ने फूल बरसाकर भारत माता जय के नारे लगाए। उत्तराखंड की पीड़ित महिला अपने भगोड़े पति को ढूंढते ढूंढते रायबरेली पहुंची। रायबरेली में महिला 2 दिनों से पुलिस अधिकारियों की चौखटों पर चक्कर काट रही है। महिला ने भगोड़े पति पर हरिद्वार में शादी रचाने और धोखा देकर फरार होने का आरोप लगाया है। बदायूं के बिनावर थाना क्षेत्र में कपड़ा व्यापारी से 15 अप्रैल को दिनदहाड़े हुई 7,53,000 रुपए की लूट। अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए लुटेरों के पास से फिलहाल लूट का 1 लाख रुपए बरामद किया है। इटावा जनपद में लूट गिरोह के एक सक्रिय बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में लूट के जेवरात 1,75,000 नगद, 8.5 किलोग्राम गांजा, अवैध असलहा और लूट की घटना में इस्तेमाल की गई बाइक समेत युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। जालौन में स्कूल न आने पर प्राथमिक स्कूल की टीचर ने छात्र को दलित कहकर अपमानित किया और साथ ही छात्र के साथ मारपीट की। वहीं अभिभावक ने पुलिस से इस पूरे मामले पर शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की है। ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र की झुग्गियों में अचानक से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि 2 दर्जन से ज्यादा झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने का कारण अभी तक साफ नहीं हो सका है। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। बांदा में बालू का अवैध खनन जो है धड़ल्ले से जारी है। बालू भरे ओवरलोड ट्रैक्टर शहर के बीच से निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन कार्रवाई करने में नाकाम साबित हो रहा है। कन्नौज में खेल के मैदान पर अराजकता ने कब्जा कर लिया था, जिसे लेकर तिरवा तहसील के तहसीलदार ने खेल ग्राउंड को बुलडोजर चलवाकर खाली करवा दिया। औरिया में जंगली जानवर के हमले से किसान घायल हो गया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पुलिस के साथ वन विभाग की टीम पहुंची। इधर तेंदुए के हमले की वजह से ग्रामीणों में भय का माहौल है। झांसी में बस कंडक्टर के साथ कुछ दबंग लोगों ने लाठी डंडों से जमकर मारपीट कर दी, साथ ही 10,000 रुपए छीने और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। पीड़ित अधिकारियों के ऑफिसों के बाहर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मिर्जापुर में पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग के निरीक्षण में 47 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। वहीं सभी अनुपस्थित कर्मचारियों को 1 दिन का वेतन रोकने और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिला अधिकारी ने कहा कि इसी प्रकार अन्य विभागों के निरीक्षण का काम जारी रहेगा। ऑपरेशन क्लीन के तहत बांदा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अवैध तमंचा निर्माण की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, साथ ही भारी मात्रा में अर्धनिर्मित तमंचा और कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। फतेहपुर जिले के मलबा थाना क्षेत्र की एक फैक्ट्री में गैस कटर में गैस का रिसाव हो जाने के बाद आग लगी और विस्फोट हो गया, जिसमें फैक्ट्री में काम कर रहे 4 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। महोबा के महिला जिला अस्पताल में इलाज कराने पहुंची गर्भवती महिलाओं को 46 डिग्री तापमान की धूप में जाम लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। गर्भवती महिलाओं ने अस्पताल के बाहर ही मानव श्रृंखला बनाते हुए अस्पताल में बरती जा रही लापरवाही और रिश्वतखोरी पर लगाम लगाए जाने की मांग की है। मथुरा के चौमुहा इलाके में अज्ञात कारणों से लगी आग से दर्जनों ग्रामीणों के लाखों रुपए का सामान और घर जलकर राख हो गया। वहीं वहां बंधे पालतू जानवर बुरी तरह से झुलस गए। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियों ने ग्रामीणों के सहयोग से घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। रायबरेली में कथित दलित नेता के विवादित बयान के बाद राजपूतों में उबाल देखने को मिला। करनी सेना के पदाधिकारियों ने थाने का घेराव किया और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कानपुर देहात में एसओजी टीम और बोगनीपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने डीजल चोरी गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के 5 आरोपी मेरठ और 2 कानपुर देहात के रहने वाले हैं।
गोरखपुर में कैंट थाना क्षेत्र के बलदेव प्लाजा में एसी में ब्लास्ट के बाद आग लग गई। आग लगने के बाद पूरा प्लाजा धुआं धुआं दिखने लगा। बलदेव प्लाजा में तकरीबन 250 दुकानें हैं। हरदोई में लोकायुक्त की जांच के दौरान नगर पालिका की तरफ से कराए गए पौधारोपण में भ्रष्टाचार देखने को मिला है। लोकायुक्त से की गई शिकायत की जांच में तत्कालीन एसडीएम शाहबाद, तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष और वरिष्ठ लिपिक को दोषी पाया गया। बदायूं की सहसवान तहसील क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चला। गांव के मुख्य मार्ग पर अवैध अतिक्रमण हटाया गया। अवैध रूप से बनी दुकानों को भी खाली कराने के निर्देश दिए गए। एटा में समाजवादी पार्टी के 2 कद्दावर नेताओं पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई। जोगेंद्र सिंह यादव और उनके भाई रामेश्वर सिंह यादव पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। हमीरपुर के राज क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी ने मुख्य अतिक्रमण के दुकानदारों को सख्त हिदायत दी। राह चलते लोगों से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की कोई समस्या दिक्कत हो तो जरूर बताएं। बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पर पुलिस पहुंची। शव को कब्जे में लिया गया और जांच जारी है। हरदोई के अरवल थाना क्षेत्र में अज्ञात कारणों से यहां पर चलते गाड़ी में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर वृद्ध महिला की जलकर मौत हो गई। कई मवेशियों की भी जलकर मौत हुई है। आग लगने से लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र में फर्नीचर की दुकान में आग लगी। अचानक लगी आग ने विकराल रूप ले लिया। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय पहुंचे, जहां धामी ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में 4 धाम यात्रा को लेकर भी चर्चा हुई। उत्तराखंड सरकार केंद्र सरकार की मदद से राज्य में एक अनुसंधान बनाने पर आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप जीता है, जिसके चलते राज्य में कई तरह की आपदाओं का प्रदेशवासियों को सामना करना पड़ता है। पर्यटन की दृष्टि से भी उत्तराखंड महत्वपूर्ण राज्य है। इसे लेकर एक ऐसा अनुसंधान बनाया जा रहा है जो आपदा से पहले बता सके कि कहां पर और किन क्षेत्रों में आपदा आने वाली है। हरिद्वार में 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले उत्तराखंड में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठने लगी है। शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष और शांभवी धाम पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप ने उत्तराखंड सरकार से ये मांग की है। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चिट्ठी लिखी। स्वामी आनंद स्वरूप का कहना है कि देवभूमि उत्तराखंड हिंदुओं की जन्मभूमि, कर्मभूमि और ऋषियों की तपस्थली है। देवभूमि की रक्षा करना उनका धर्म है। हरिद्वार पुलिस यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। नगर कोतवाली क्षेत्र के ऋषि कुल चौक के पास कुछ यात्रियों और स्थानीय लोगों ने गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद किया, जिसमें झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले कुछ लोगों ने दिल्ली से आए परिवार के साथ मारपीट की है। निजी स्कूलों का नया सत्र प्रारंभ होते ही कॉपी और किताबों पर कमीशन का खेल शुरू हो गया है। निजी स्कूलों ने सब शैक्षिक सामग्री के लिए एक-एक दुकानें निर्धारित कर दी है, जिससे कि शैक्षणिक सामग्री खरीदने के लिए दुकानों से अभिभावकों की लंबी लंबी लाइन लगाकर यहां पर लोग नई सामग्री खरीद रहे हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी से इस पूरे मामले पर शिकायत की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि टीम बनाकर दुकानों पर चेक किया जाएगा। कोई दोषी पाया जाता है तो इस पर कार्रवाई होगी। उत्तराखंड की नौकरशाही में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी देखने को मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सचिवालय में फेरबदल करते हुए 22 अफसरों के विभाग बदले हैं। गृह विभाग, वन तकनीकी शिक्षा, शहरी विकास विभाग ये शामिल हैं। इसी के साथ ही ऊर्जा, परिवहन, कार्मिक, आबकारी, खनन विभाग के अफसर भी बदले गए। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को गृह विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चलिए, इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।